तो हमने कहा ये गाना, इसका मुखड़ा ही इतना आकर्षक होना चाहिए कि लोग सुन करके कचरा लेकर के गाड़ी की तरफ आए। तो हमने सीधे लिखा कि गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को भी विनम्र भरा नमस्कार मेरा। आज मैं हूँ प्रणय श्रीवास्तव जी के घर और आज यहाँ पर आए हैं श्याम बैरागी जी मंडला से। ये नाम कोई छोटा नाम नहीं है, कहने को तो हम श्याम बैरागी कह सकते हैं, लेकिन आपको बता दूं इस नाम की विधा 26 देशों में गूंज रही है, क्योंकि इनके द्वारा लिखा गया गीत, इनके द्वारा गाया गया गीत, कौन सा गीत? गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, जिसने लोगों के मन और दिमाग में एक ऐसी छवि बनाई कि स्वच्छता के लिए वो अपने आप प्रेरित हो चुके। आज हमारे बीच वो मौजूद है, तो चलिए इस गाने की विधा की शुरुआत कैसे हुई, कैसे इन्हें प्रेरणा मिली, हम आज इनसे जानेंगे। नमस्कार सर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी ओर से हमारी इस वाराणसी में नवरात्रि के पर्व पर। तो हम श्याम जी आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस गाने की आपको प्रेरणा कैसे मिली और कैसे इस गाने की शुरुआत की आपने? धन्यवाद, आपका सवाल बहुत उचित है। जहाँ तक प्रेरणा का सवाल है, तो बचपन से ही हम जिन परिस्थितियों में रहते आए हैं जी, तो बहुत सारे विषयों पर हम लोग काम करते हैं। बहुत सारी सामाजिक समस्याएं रहती हैं, पारिवारिक समस्याएं रहती हैं, लोगों की सांस्कृतिक कुछ बातें रहती हैं, साहित्यिक जो बातें रहती हैं, उस पर हम लोग लगातार साहित्यकार होने के नाते काम करते रहते हैं जी। तो उसी तारतम्य में स्वास्थ्य को लेकर के ये स्वच्छता की भी एक समस्या थी हमारे देश में जी। और 2016 के पहले माननीय प्रधानमंत्री जी लाल किले से अपील कर रहे थे और उस स्वच्छता अभियान की शुरुआत हुई थी। शुरुआत हो 2014 के बाद शुरुआत हो तो मुझे भी लगा कि स्वच्छता वास्तव में पूरे देश के लिए एक समस्या है। अब पूरे देश क्या कि पूरी दुनिया के लिए एक स्वच्छता बहुत बड़ी समस्या है। जी जी जी। तो मैं उससे प्रभावित हुआ था और उसी समय में मंडला में जो नगर पालिका में आरपी सोनी साहब थे, अच्छा, उन्होंने मुझे बुलवाया और उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि हमको एक ऐसा गीत चाहिए जिनको हम गाड़ियों में बजा करके लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करें और सूखा गीला कचरा लोग अलग अलग अपने डस्टबिन में डालें, डिब्बे में डालें। इस तरह से एक अभियान की उन्होंने जब बात की तो 2016 में हमने गीत लिखा था, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। जी जी। तो ये गीत जब आपने लिखा तो इसकी शुरुआत कैसे की, यानी वर्डिंग्स कैसे आई आपके दिमाग में कि ऐसे गाना लिखा जा सकता है, इसको कंपोज किया जा सकता है और फिर रिलीज करके इतने तरीके से इसको बजा के संदेश दिया जा सकता है? अब हमारी जब आरपी सोनी साहब से बात हुई जी, अब चूंकि लगभग 40 साल से साहित्य लेखन में हम लोग हैं। अच्छा, आप 40 साल से साहित्य लेखन में, मेरी लगभग 56 साल होने जा रही है जी। और मैं 15-16 साल का था तब से मैं साहित्य में थोड़ा थोड़ा लिखना मैंने प्रारंभ कर दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हम जब किसी से बातचीत करते हैं तो एक अंदाज हो जाता है कि सामने वाला व्यक्ति वो क्या कहना चाह रहा है। लगभग हमें काफ़ी कुछ आइडिया हो जाता है, सभी साहित्यकारों को जी होता जी है। जी। तो सोनी जी ने जब ने कहा कि यार हमारी जो गाड़ी चलती है नगर पालिका की, उसमें जो कचरा लेके बच्चे आते हैं, महिलाएं आती हैं और हमारी गाड़ियां जो रहती हैं, जो आदमी जाते हैं कचरा कलेक्ट करने के लिए तो सीटी बजाते हैं। हाँ हाँ। तो बोले वो हमको अच्छा ही लगता है। अच्छा। तो हमने उनसे पूछा कि गाड़ी में और क्या 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 रहता है उसमें? बोले कुछ नहीं, एक ड्राइवर रहता है और उसमें डिब्बे बने रहते हैं। तब तक उस अभियान के उस गाड़ी के बारे में हमें भी कुछ ज़्यादा कुछ पता नहीं था। बोले इसमें डिब्बे रहते हैं, सूखा कचरा अलग, गीला कचरा अलग। तो हमने कहा क्या चाहते हैं आप? तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, ये गाना गाड़ी में बजेगा और गाना सुन करके लोग आएंगे और सूखा कचरा और गीला कचरा अलग अलग डालेंगे, बस इसी बात को आपको लिखना है। अच्छा। तो हमको ये समझते देर नहीं लगी कि स्वच्छता की जब बात हो रही हो तो हमें क्या क्या लिखना चाहिए। और हमने लगा चूंकि गाड़ी में बजना है तो हमने कहा ये गाना, इसका मुखड़ा ही इतना आकर्षक होना चाहिए कि लोग सुन करके कचरा लेकर के गाड़ी की तरफ आए। तो हमने सीधे लिखा कि गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। ये तो हो गई अपने गाने की बात जी। अब हमारे दर्शक आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने जैसे बताया कि आप साहित्य से जुड़े हैं। जी। तो आप अपने बारे में थोड़ा सा ऐसा कुछ बताइए कि युवाओं को जो प्रेरणा मिले कि हमें अगर लाइफ में ऐसा कुछ करना है तो हम इस विधा में जा सके या ऐसा कुछ देश के लिए काम कर सके। तमाम मेरे साथी जो हैं या मेरे से जो कम उम्र के हैं, खासकर युवाओं की बात अपन लोग करते हैं,
तो मेरा जो स्ट्रगल रहा है आप सभी से वो शेयर करना चाहता हूँ। मैं बहुत ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति हूँ और मैं जिस परिवेश में पला बढ़ा हूँ वो पूरा ग्रामीण परिवेश रहा है। आज भी मेरे गांव की जो आबादी है वो 300 से ज़्यादा नहीं है और मेरा एक ऐसा गांव है जहां जब मेरा बचपन बीता तो वहां की आबादी लगभग 150-200 से ज्यादा नहीं रही तो होगी। सर ये गांव मंडला जिले में स्थित है? मंडला जिले में है, मध्य कौन प्रदेश सा का गाँव एक है? छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है हमारा जिला मंडला। हाँ हाँ और नैनपुर विकास खंड में, मंडला जिले के अंतर्गत नैनपुर विकास खंड, जी जी। और नैनपुर विकास खंड में आता है एक ग्राम पंचायत इंद्री। इंद्री। तो ओके। इंद्री का एक पोषक ग्राम है, आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं, जिसका नाम है बहेरी और जिसकी आबादी यूं ही कोई अभी 250-300 से ज्यादा नहीं है। अच्छा और आज भी अधिकांश मकान खपरेल भी हैं। अच्छा। और प्रधानमंत्री की योजना आने के बाद अब कुछ मकान तो पक्के बनने लगे हैं और बहुत आयत आदिवासी लोग वहाँ पर निवास करते हैं। तो मैं सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जब आपका भाई, आपका बड़ा भाई, आपका छोटा भाई इन परिस्थितियों से लड़ते हुए आगे बढ़ सकता है तो आप लोग भी बढ़ें। मैंने मंचों की तलाश की, मुझे जहाँ भी छोटे छोटे मंच मिले उन मंचों में मैंने काम किया, उन मंचों में अपनी प्रस्तुतियाँ दी। मैंने कभी बड़े मंचों की तलाश नहीं की। जो समाज की समस्याएं हैं उसको अपने लेवल पे मैंने उठाने का प्रयास किया। स्थानीय बोली जो होती है वो लोगों के अंदर दिल तक छूती है। इसलिए साहित्यकार साथियों से भी निवेदन करूंगा कि स्थानीय बोली में सामाजिक विषय हो, चाहे राजनीतिक विषय है या कोई भी विषय हो, आप ऐसा विषय चुनिए, ऐसा शब्द चुनिए ताकि वो आम लोगों की भाषा बन सके, उसकी बोली बन सके। और युवाओं से मेरा निवेदन है कि हर तरह का मंच, आपको छोटा मंच, बड़ा मंच जो भी मिले, और साथ में ऐसे जो सक्षम राजनीतिक लोग हैं, समाज सेवी लोग हैं, उनसे भी मैं निवेदन यही करूंगा इस मंच के माध्यम से, कलाकारों को, प्रतिभाओं को आप लोग चिन्हित करें। उनमें बहुत सारे श्याम बैरागी जैसे लोग होंगे। आप उन छोटे छोटे बच्चों को, कलाकारों को आप बढ़िया मंच दें और समय के साथ आप देखेंगे कि जिनको आपने छोटा छोटा मंच दिया है, एक दिन वो एक बड़े मंच के कलाकार होंगे और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार होंगे। बहुत बढ़िया श्याम जी, बड़ा अच्छा लगा आपके विचार जानकर। आगे कोई और प्रमुखतः है, ऐसा कुछ है आगे और कोई गाना आने वाला है आपका जो हमें सुनने मिलेगा? मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आप एक विस्तार से मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं जी। और आज मैं अपने बड़े भाई और मेरे साहित्यिक मित्र प्रणय श्रीवास्तव जी के पास में हूँ। ये मेरा सौभाग्य है। जी जी, हमारा बहुत बहुत सौभाग्य है मेरे सर। बहुत सारे साहित्यिक, नहीं, आज हम आपके साथ बैठे हैं, मैं तो गदगद हो गया। बहुत सारे साहित्यिक संगठनों के लोग हैं। एक्चुअल हम इसी बिरादरी से आते हैं जी। गायक तो हम बाद में रहते हैं, जी, तो पहले हम लोग गीतकार रहते हैं और रचनाकार रहते हैं। रचनाकार। और रचनाकार बहुत संवेदनशील रहता है। आपने पूछे कि आगे की प्लानिंग क्या है, जी जी। तो आपको बताया कि मैंने लगभग 250 गीत, अच्छा, रिकॉर्ड मेरे शासन से हुए, मध्य प्रदेश शासन से, विभिन्न विभागों की तरफ से। अच्छा। और आने वाले समय में मेरा ये है कि इन योजनाओं पर तो मैं काम कर ही रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि सामाजिक समस्याएं भी देश में बहुत ज़्यादा चल रही हैं, तो उनके लिए भी, हम सामाजिक समस्याओं के लिए भी हम चाहते हैं कि कोई गीत, छोटे छोटे गीत विभिन्न विषयों को लेकर के हम काम करेंगे ताकि लोगों में एक जागरूकता आए, लोग एक अच्छे समाज का, एक अच्छे मतलब नागरिक का निर्माण हो सके, अच्छे देश का निर्माण हो सके। साहित्य के माध्यम से हम जो करते बनेगा वो हम लोग करेंगे, हमारी भविष्य की योजना है। बहुत बढ़िया। तो काम चल रहा है? नहीं, 250 गाने तो रिलीज हो चुके, 250 गाने रिलीज हो चुके हैं आपके? अच्छा, है ना। और अभी इसी विधा पे और भी काम करने की जरूरत है। हम तो ये चाहते हैं कि हमारी जो भूमिका हो सकती है इस देश के लिए, इस समाज के लिए, हम कलमकार ही इस तरह से होते हैं कि मरते दम तक हम लोग काम करते हैं। जी जी। हम इसकी प्रत्याशा हम लोगों की समानता रहती नहीं है। जी जी। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या करेगा नहीं करेगा, हम साहित्यकार बिल्कुल नहीं सोचते हैं जी। और वो एक साधक की तरह इस साधना में लगे रहते हैं और लगातार साहित्यकार काम करते हैं। हम उसी के एक अंश हैं, उसी के हम एक पुजारी, जो हम अपना काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो ये थे हमारे साथ श्याम बैरागी जी, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल के प्रमुख गायक संगीतकार। तो इसी के साथ इस इंटरव्यू को हम समाप्त करते हैं, क्योंकि समय भी बड़ा निर्धारित है और भी बैरागी जी को बहुत सारे प्रोग्राम्स भी अटेंड करना है वाराणसी में। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत अच्छा संदेश मिला होगा हमारे युवाओं को जो साहित्य में जाना चाहते हैं। ऐसे ही वीडियोस हमारे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपने साथी जो मीडिया से हैं और कोड़े जी,
इनको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद इनको देता हूँ, ज्ञापित करता हूँ धन्यवाद कि इन्होंने अपने साथ किसी चैनल के माध्यम से एक इंटरव्यू किया है और मेरे अंतर मन को कुछ टटोल कर मेरे अंदर की कुछ बातें भी इन्होंने निकाल ली है। और श्रीवास्तव जी हैं, मेरे साहित्यिक मित्र हैं, इन तमाम लोगों के बीच में आज आकर के मैं आपको केवल यही संदेश और शुभकामना भी कर लीजिए, संदेश कह लीजिए। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि इस देश के लिए, समाज के लिए आप जिस विधा में भी काम कर रहे हो, ना केवल साहित्यकार हो, आप बहुत अच्छे चित्रकार हो सकते हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी हो सकते हैं और भी बहुत अच्छे नर्तक हो सकते हैं, बहुत अच्छे वादक हो सकते हैं, बहुत सारी विधाओं हैं। आप जिन विधाओं में पारंगत हो उन विधाओं के माध्यम से आप इस देश और समाज का निर्माण करें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका सभी का हार्दिक आभार।